अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को जो है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्ट्रक्चर के हवाले से, पेंट के हवाले से और सिविल के काम के हवाले से। तो किसी भी भाई ने जो है वो वीडियो मेरी स्किप नहीं करनी है, वरना उस भाई को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इसके फ्रेम के बारे में बताता हूँ। जो मैंने इसका फ्रेम बनाया है जी, ये हमने 30 पैनल का फ्रेम बनाया है और 5 पैनल जो है हमारे पीछे को लगने हैं पोर्ट्रेट में और 6 पैनल हमारे इस तरफ को लगने हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे हो जाएंगे 30 पैनल। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आपके सामने जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 पैनल इस तरफ को लगे हुए हैं पोर्ट्रेट में, एक राव में। ठीक है जी। एक राव में 6 हो गए और ऊपर को ये 5 राव हमने लगाई हैं। तो ये हमारा 30 पैनल का फ्रेम बन गया है। इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है जी, ये आप देख सकते हैं जी। माशाल्लाह 3 कॉलम जो है वो मैंने फ्रंट पे लगाए हैं और 3 ही कॉलम मैंने सेंटर में लगाए हैं और 3 ही कॉलम्स मैंने बैक पे लगाए हैं। और इसकी हाइट की बात अब कर लें तो इसकी हाइट जो है वो मैंने फ्रंट से जो है वो मैंने 7 फीट हाइट रखी है इसकी, यानी कि 7 फीट का मैंने कॉलम लगाया है। जब मैंने 7 फीट का कॉलम लगाया तो ज़ाहिर सी बात है कि 6-7 इंच जो है वो खड्डा निकाल के उसके अंदर लेंटर तक चला जाता है। ठीक है जी। तो यानी कि समझ लें भी ये 7 फीट के अंडर हो गया है। फिर जब 6-7 इंच लेंटर के अंदर जाता है ना कॉलम, तो इसके ऊपर जो है फिर 5 इंच का जो गार्डर है ना, इस तरफ को जो 5 इंच गार्डर होता है ना, इसके ऊपर फिर लग जाता है। लेकिन ये अभी जितना इसके अंदर जाता है ना लेंटर के गार्डर, उतना इसके ऊपर भी तो लग जाता है ना। तकरीबन 7-6.5 फुट इसकी हाइट बाकी रह जाती है। ठीक है जी। फ्रंट वाला हमारा 7 फीट का हो गया, शुमार कर लें इसको। और बैक जो है वो मैंने 13 फुट का गार्डर मंगवाया था। ठीक है जी। वो भी सेम तरीके के साथ 6-7 इंच इसके अंदर चला गया। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जी। और जो जगह जो है वो पीछे को, फ्रंट से जगह की पैमाइश है पीछे को 40 फीट। ठीक है जी। 40 फीट है और हमारी 7.5 फीट की प्लेट होती है। ठीक है जी। सर को ये लगी हुई है। तो पीछे को जो हम 5 प्लेटें लगाएं तो ये बनती है पैमाइश 37.5 फीट। ठीक है जी। 37.5 फीट पैमाइश बनती है सिर्फ प्लेटों की। और हमारे पास नीचे जगह जो थी वो 40 फीट की थी। तो आप देख सकते हैं जी, पोर्ट्रेट में मैंने पीछे को लगा दी हैं जी 5 प्लेटें। तो इनकी पैमाइश बनती थी 37.5 फीट। ठीक है जी। तो इसमें हमने 1.5 फीट का खला भी दिया है और यहाँ पे 2-2 इंच 2.5 इंच का भी खला दिया है, पैनल टू पैनल दोनों तरफ। ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये छोटा खला जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2 से 2.5 इंच का खला होता है। ठीक है जी। अब देखें 37.5 फुट हमारे पास कॉलम्स की जगह घेरनी थी, सॉरी पैनल्स ने जगह घेरनी थी। तो और हमारे पास जगह नीचे थी 40 फीट। ठीक है जी। तो ये 2.5 फीट जो है वो हमारे पास जगह थी, तो इसमें हमने 1.5 फीट का खला दे दिया। बाकी पैनल टू पैनल जो है वो 2-2 इंच का हमने खला दिया है। ठीक है जी। तो यानी कि हमारी पूरी जगह बन गई है। तो इसका जो पानी है फ्रंट से वो पर्दे के ऊपर नहीं गिरेगा, वो पर्दे से आगे गिरेगा। और पर्दे के आगे जो है वो तो आपको पता है अभी गली होती है साइड पे 4 फीट की। ठीक है जी। वहाँ पे पानी इसका गिरेगा। वो भी मैंने कस्टमर को बता दिया था, क्योंकि जगह जो है वो बिल्कुल पूरी से है। पानी जो है दीवार के या अंदर गिरना चाहिए या बाहर गिरना चाहिए, दीवार के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए। इससे दीवार की जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दीवार ख़राब हो जाती हैं। ठीक है जी। तो मैंने कस्टमर को बता दिया था भी जो पानी है ना इसका वो आपकी गली में गिरेगा, जो साइड पे गली बनाई होती है सीवरेज के लिए, पाइपलाइन गुजारने के लिए कोठियों की साइड पे जो बनती है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारा फ्रेम का हो गया जी। और इसके बाद जो है पेंट की बात कर लेते हैं। जो पेंट है जी हमारा, इसमें मैंने किया है जी पेंट इसको डायमंड कंपनी का। पहले मैंने रेड ऑक्साइड किया है सारे फ्रेम को। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया है। फ्रेम बनाने से पहले जो है हम इसको सारा रेड ऑक्साइड कर लेते हैं। वो हमारा जो पेंट वाला लड़का है जी, वो साथ जो है अभी जब ये खड्डे वगैरह निकालते हैं तो वो साथ ही रेड ऑक्साइड कर लेता है। ठीक है जी। और रेड ऑक्साइड जब हो जाता है कंप्लीट तो फ्रेम भी तब तक बन जाता है जी, साथ ही रेड ऑक्साइड हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी खुश्क हो जाता है, उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर जो है एक दिन में हम जो इसके कॉलम्स वगैरह खड़े कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसको पेंट कर देते हैं, रेड ऑक्साइड कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अगले दिन जो है इसके ऊपर हम लगाने होते हैं हमने सी चैनल्स। तो जब हमारी टीम जो है वो सी चैनल्स लगा रही होती है तो नीचे जो है वो पेंट वाला बंदा पेंट करी जा रहा होता है। सी चैनल जब लग जाते हैं उसको वेल्ड हो जाता है। तो आपको पता है काफ़ी गर्मी है, तो इस वजह से पेंट जो है वो तो तकरीबन 2 घंटों में खुश्क हो जाता है सारा। ठीक है जी। तो अब जो है इसकी सिविल की बात कर लेते हैं जी। जो इसका मैंने सिविल का काम किया है जी, वो मैं आपको फर्मे दिखाता हूँ। वो हमने फर्मे बना के रखे हुए हैं। ये देखें, ये 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का हमने
स्क्वायर में ये बनाया हुआ है, इसका थड़ी बनाई हुई है, ठीक है जी। और इसकी हाइट तकरीबन 2.5 से 3 इंच हमने इसकी हाइट रखी है, क्योंकि जो गार्डर है ना ये इसके अंदर चला गया है तकरीबन कोई 6 से 7 इंच। तो ये थड़ी इतनी ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, ये थड़ी को सिर्फ हम इतना ही ऊपर करते हैं ज़रूरत के हिसाब से भी। अगर ये वहाँ पे विंड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाते हैं, अदरवाइज़ ये इतने से काम हो जाता है। इतनी ज़्यादा थड़ी ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी पोरिंग होनी होती है, ठीक है जी। तो ये हमने सिर्फ इसलिए थड़ियाँ बनाई हैं क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है तो आपको पता है जब बारिश आती है तो पानी आता है, ठीक है जी। तो ये अभी फिर गार्डर के पैंदे में पानी ना नहीं जाता फिर, ठीक है जी, क्योंकि फर्श से ये ऊपर हो जाता है तो फिर इसके जो पैंदे में पानी नहीं खड़ा होता, फिर ये गार्डर वहाँ से गलता नहीं है, इसको जंग नहीं लगता। तो इसलिए इसकी मैं थड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी ऊंची कर दी और ज़्यादा भी ऊंची नहीं की ताकि वो ठेडा वगैरह लगे, ठोकर लगे, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, बड़ी नफासत के साथ हमने सिविल का काम भी इसका किया है। इसके हमने फर्मे बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके फर्मे हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी। ये वाला फर्मा जो है ये हमने 6 इंचज़ का बनाया है, ठीक है जी। ये देखें, ये फर्मा जो है 6 इंच का है, ठीक है जी। इसमें हमने सुराख निकाले हुए हैं, एक एक सुराख है। यहाँ पे हमने इसको सीधा बांध लेना होता है, ठीक है जी। ऐसे सीधा इसको बांध के फिर हमने जो है इसमें नट बोल्ट एक नट बोल्ट लगाना है। तो ये मैंने रखा हुआ जो पीछे बैक वाले हाइट वाले फ्रेम होते हैं ना, स्ट्रक्चर ज़्यादा जिनकी हाइट होती है, जहाँ पे विंड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो पीछे वाले कॉलम्स जो है ना वो हम तकरीबन 6 इंच उसको हाइट उसकी कर देते हैं। और ये वाला जो है ये 3 इंच का है, इसको भी बिल्कुल हम सेम तरीके के साथ जो है ऐसे रख लेते हैं और एक एक इसमें जो है वो नट बोल्ट लगा लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है भी आपका ना काम जल्दी हो जाता है और सफाई के साथ हो जाता है। तो अगर आप जो है इसकी साइडों पे ईंटें लगाएंगे, ईंटें लगा के फिर आप वो करवाएंगे तो वो आप इतनी इस तरह की खूबसूरती नहीं आएगी आपकी, जो ऐसे थड़ियाँ बनेंगी, ठीक है जी। तो ये तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल जो है कोने सोने इसके बिल्कुल सीधे हैं और इसको प्लस्तर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो है वो लोहे के फर्मे लगाए हैं, तो इससे ये भी खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है सारे की, ठीक है जी। तो ये सिविल का हो गया जी। अब जो है आते हैं जी पैनल्स की तरफ। जो इसके ऊपर हमने पैनल्स लगाए हैं जी, ये कस्टमर ने हमें पैनल दिए थे लोंजी के X6 लोंजी, ये 580 वाट के पैनल्स हैं जो हमने इसके ऊपर लगाए हैं। ये 26 अदद पैनल लगाएंगे, बाकी 4 पैनल्स की जो है वो जगह छोड़ देंगे। तो ये इनके 15 किलोवाट का सेटअप बन जाएगा। लेकिन ये अभी इन्होंने फ्रेम हमसे 30 का बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेम है वो 30 का ही डिज़ाइन हो रहा था। कस्टमर की डिमांड होती है भी या हमने जो है वो 28 पैनल का फ्रेम बनाना है या 26 का बनवाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम जगह के हिसाब से बना के देते हैं फ्रेम भी। जगह अगर जो है इनके पास थी इस तरफ को 24 और पीछे को जो है वो 40, तो 24 बाई 40 में जो है वो 30 पैनल फिट हो जाते हैं। तो यहाँ तो ये 24 ज़ाहिर सी बात है जो एक रो में 6 पैनल लग रहे हैं, रो के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन करना है। अगर 5 रो लगाएंगे तो 30 हो जाएंगे, अगर 4 रो लगाएंगे तो 24 हो जाएंगे। यहाँ ये 24 का बन रहा था, यहाँ ये 30 का बन रहा था। फिर मैंने कस्टमर को कह दिया भई आप देखें भी अगर आप कहेंगे भी आपको 26 का चाहिए तो 26 का तो नहीं बन सकता, फिर आप 24 का बनवा लें फ्रेम और इसके ऊपर आप 2 पैनल्स लगा लें, ठीक है जी। तो ये आपके 26 हो जाएंगे। फिर जो है वो मुतमिन नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे नहीं भाई आप ऐसा करें फिर आप 30 का ही बना दें। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे ने अपना बजट देखना होता है, लेकिन ये भी फ़िल वक्त वो तंग हो गए हैं, उन्होंने 30 का बनवा लिया है। ज़ाहिर सी बात है इस पर ख़र्चा काफ़ी आता है। ये गार्डर का फ्रेम है, ठीक है जी। इसकी मैं प्राइस की बात भी आपसे शेयर करता हूँ भी प्राइस जो है वो इनसे मैंने कितने पैसे लिए हैं और कौन कौन सा मैंने इनको मटीरियल लगा के दिया है, ठीक है जी। तो ये 30 पैनल का फ्रेम बन गया माशाल्लाह। तो इन्होंने 26 पैनल जो है अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने हैं और बाकी 4 पैनल का खला छोड़ देना है। तो ये फ्यूचर में जो है वो अपने जो है वो 4 पैनल के साथ कोई 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इनके घर में जो है वो लगा हुआ है यूपीएस, तो यूपीएस को वो उतार देंगे, उसके साथ जो है 2 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो लगाएंगे और उसके साथ 4 पैनल लगा लेंगे। तो ये अभी जब ऑन ग्रिड जो है जब लाइट जाती है तो ये सारा बंद हो जाता है। तो फिर जो लगा होगा इनके घर में 2 किलोवाट का इन्वर्टर बैकअप के लिए कोई लाइटें पखे वगैरह चलते रहेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर मैं लोगों को साथ ही कह देता हूँ भी आप फ्रेम जो है आप जो है वो 4-5 पैनल का एक्स्ट्रा बनवाएं, क्योंकि ऑन ग्रिड के साथ आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए हाइब्रिड की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लाइट का तो मसला हल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो है बंदे को खुद ही सोच लेना चाहिए कौन सा काम बेहतर है।
तो हमारी कोशिश ये होती है भी हम जिस बंदे का काम कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा काम करके दें, अच्छे से अच्छा उसको मशवरा दें, अगर वो हमारी बात मान ले तो इस वाले बंदे ने तो हमारी बात मान ली है जी, 30 का बनवा लिया है। तो अब जो है 26 हमने लगा दिए इसके ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो है 4 रो में जो है 6 पैनल लगे हैं, ठीक है जी। ये 24 हो गए और 2 पैनल जो है हमने साइड पे लगा दिए हैं, ठीक है। ये 26 हो गए हैं जी। अब जो है 4 पैनल की जगह बच गई है, हाइट वाली साइड पे हमने लगा दी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर जो है फिर वो ये घोड़ियाँ मंगवानी पड़ती हैं, फट्टे मंगवाने पड़ते हैं, कई कुछ मंगवाना पड़ता है, ऊपर चढ़ाना पड़ता है, फिर जाके वो एंड वाले पैनल ऊपर वाले लगते हैं। इसलिए मैंने पीछे वाले पैनल जो हैं वो पहले लगवा दिए हैं, क्योंकि मेरी टीम इधर मौजूद है। तो फ्रंट वाले पैनल जो हैं वो जब इनका फ्यूचर में प्लान होगा तो ये मंगवाएँगे, और कोई 1-2 बंदे भी जो हैं आके ये पैनल्स वगैरह टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे घोड़ियाँ फटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने फ्रंट वाले करवा दिए हैं। तो अब आते हैं जी इसकी कॉस्ट की तरफ। जो इसकी कॉस्ट है जी, ये मैंने मुगल का गार्डर यूज़ किया है नीचे सारा, ठीक है जी। 7 फीट हाइट फ्रंट से है और 13 फीट बैक की हाइट है, और इसके ऊपर जो है मैंने 19 फुट के 2 गार्डर लगाए हैं पीछे को, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जी, 1 रो, 2 रो, 3 रो मैंने ऐसे पीछे को लगाई है, 19 फुट के मैंने लगाए हैं। और उसका जो जॉइंट है वो सेंटर में आया है बिल्कुल, वो आप देखेंगे तो जो गार्डर है ना उसके बिल्कुल सेंटर में इसका जॉइंट आया है। किसी कॉलम में, किसी गार्डर में, टॉप के ऊपर या नीचे ऊपर किसी तरफ कोई मैंने जोड़ नहीं लगाया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, किसी कोने में कोई किसी जगह पे भी इसको मैंने जोड़ नहीं लगाता। और एंड पे जो है हमारे पास जो गार्डर बचा हुआ है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड पे जो हमारे पास टोटे बचे हुए हैं, ये पड़ा है जी पीस, ठीक है जी। एक पीस ये पड़ा है और कुछ कट पीस वो पड़े हैं। वो भी क्यों बचे हैं जी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिखा था 19 फुट के गार्डर, लेकिन वो मार्केट से हमें 19 फुट के नहीं मिले, मार्केट से हमें मिले हैं 20 फुट के। तो ये 1-1 फुट जो है हमने उसको फ्रंट से काट दिया है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सिर्फ जो कबाड़ नीचे बचेगा ना, स्क्रैप जो बच गया है, वो ये पीस है और ये पीस है, ठीक है जी। तो जो हमने टिल्ट एंगल के हिसाब से गार्डर काटना होता है ना, हमें सिर्फ वही बचता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट पुमाइशें की होती हैं। कोई मटेरियल किसी किस्म का कोई एक लेंथ नहीं बचती, कोई 10 फीट की, 5 फीट की, कोई भी नहीं। ये वाला जो हमने काटा हुआ जी बैक साइड से, क्योंकि ये फ्रंट वाली जो ये वाली जो दीवार है ये हमसाए होंगे। ये आप देख सकते हैं जी पैनल जो है इस दीवार से कितने अंदर हैं, ठीक है जी। ये दीवार यहाँ पे है और पैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसकी अलाइनमेंट यहाँ तक आ रही है, ठीक है जी। तो दीवार से हमने कोई 1 फुट का खला रख लिया है, ताकि हमसाए जो हैं वो कल को एतराज़ ना करेंगे भी आपके जो पैनल्स हैं वो हमारी रूद में आ गए हैं। तो ये मैं सब चीज़ों का जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख्याल रखता होता हूँ भी किसी बंदे को कोई किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, ये आप देख सकते हैं जी, आपके सामने है भी पैनल्स की अलाइनमेंट जो है वो हमने बिल्कुल सीधी रखनी होती है। ये आप देख सकते हैं एक ही रो में सारे सीधे लगे हुए हैं, कोई किसी तरफ खला नहीं है, ठीक है जी। मतलब किसी तरफ कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कम ज़्यादा खला नहीं है। और इस तरफ भी आप देखेंगे अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ओके है, पैनल के जो कोने हैं बिल्कुल सीधे हैं, कोई पैनल जो है अपनी नॉर्मल हालत में पड़े हुए हैं, कोई पैनल दाएँ बाएँ नहीं है, ठीक है जी। सबसे जो मेन चीज़ होती है पैनल जो है वो अपने बिल्कुल जो है सीधे पड़े हों, कोई किसी तरफ जो है दाएं बाएं शाएं ना हो। और आप जी टॉप का लेवल भी चेक कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल जो है प्लेटें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं पड़ी हुई। अगर प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हों तो इनके अंदर जो माइक्रो क्रैक्स आते हैं वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है जो कुछ चीज़ अपनी नॉर्मल हालत में ना हो तो फिर वो अच्छी प्रोडक्शन तो नहीं दे सकती, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी पैनल जो हमारे माशाल्लाह लग चुके हैं इसके ऊपर, और ये 4 पैनल सिर्फ रह गए हैं। आप देख सकते हैं इसके टॉप का व्यू है ये, ठीक है जी, बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं। पैनल टू पैनल आप एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें, ये नीचे से नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है जी। पैनल टू पैनल आप देख लें कितना मैंने खला रखा है, ठीक है जी। तकरीबन 2.5 इंच का हमने पैनल टू पैनल खला रखा है। क्यों? क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवा को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो फिर नीचे से प्रेशर पड़ता है ना, यहाँ फिर जो प्लेट है इसका जो शीशा है वो निकल जाता है अंदर से। अगर फ्रेम आपका मजबूत बना है ना तो फ्रेम तो नहीं उड़ेगा, लेकिन देखें ये जो आईना लगा हुआ है सेंटर में, इसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। 45x90 की प्लेट है, एक ही गिलास है उसके ऊपर, तो जब प्रेशर पड़ता है तो ये गिलास ही उड़ जाता है। तो इसलिए जो वेंटिलेशन के लिए जगह भी रखनी चाहिए, ये हमने वेंटिलेशन के लिए 2.5 इंच का खला दिया हुआ है, और ऊपर जो है हमने 1.5 फुट की गली छोड़ दी है,
ठीक है जी। 1.5 फुट की हमने गली छोड़ दी इसको वॉश करने के लिए, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, जहाँ पे खला भी आ गया है और सारा निज़ाम हमारा सीधा हो गया है। और एक इसमें चीज़ देखने वाली ये भी है, अभी जो साथ जो वो ममटी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं जो वो ममटी का कोना जो पैनल के बिल्कुल लेवल में है, ठीक है जी। उसका शेडो इसके ऊपर नहीं आएगा। इसको मैंने हर तरीके से जो है, हर तरफ से मैंने इसको, इसकी सारी मेजरमेंट्स करके मैंने इसको डिज़ाइन किया है भी किसी किस्म का कोई इसमें नुक्स ना रहे या कोई किसी किस्म का कोई मसला ना बने फ्यूचर में, ठीक है जी। तो इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं इस फ्रेम में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। ये आप देख सकते हैं जी, एक ही रो में जो है वो सभी पैनल लगे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं अभी ये हमने उतने ही सुराख निकालने होते हैं। ये देखें, ये सुराख जो है 350 लीटर का मैंने निकाला हुआ है, ठीक है जी। कोई मैंने कैप्सूल सी चैनल के अंदर कैप्सूल नहीं निकाले हुए। अभी बहुत ज़्यादा जब कैप्सूल निकल आते हैं ना, तो सी चैनल की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। क्योंकि सारा तो उसके अंदर से वो लोहा निकल जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ उतने ही इसमें सुराख निकालता हूँ जितने की हमें ज़रूरत होती है। फिर उसके ऊपर जो है वो नट बोल्ट लग जाता है, फिर उसको जंग नहीं लगता। ये जो गैल्वेनाइज्ड सी चैनल है ना, ये वाला जी, इसको भी जंग लग जाता है। इसको जंग वहाँ से लगता है जहाँ पे इसको टक लगता है, जहाँ पे ये कट जाता है ना, जहाँ से ये कटता है ना, वहाँ से इसको जंग लगता है। क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है ना वो जिस्त चढ़ी होती है, ठीक है कि नहीं। जिस्त चढ़ी होती है तो फिर इसको जंग नहीं लगता। जब इसके ऊपर जैसे कट लगेगा, ज़री सी बात है, ऊपर का कवर जो है वो उतर जाएगा, तो फिर इसको वहाँ पे जंग लगेगा। इसलिए मैं कैप्सूल वाला यूज़ नहीं करता, मैं वो यूज़ करता हूँ सादे वाला। उसके अंदर मैं सुराख खुद निकालता हूँ। यहाँ पे अपने मौके के ऊपर सुराख निकालते हैं, जो प्लेट की पैमाइश कर लेते हैं, ठीक है जी। प्लेट की पैमाइश करने के बाद जो है हम इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लेते हैं, फिर सुराख निकालते हैं, फिर इसके ऊपर हम लगा देते हैं पैमाइशों से, फार्मूले के साथ, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह साइट हमारी क्लोज़ हो गई है। और इसमें जो है कोई किसी किस्म की कसर नहीं रहेगी। मैंने कुछ आपको हर चीज़ मैंने बता दी है। तो जो मेरे भाई वीडियोस मेरी देखते हैं, ठीक है जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। आप दोस्तों के साथ जो है मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है जी। जो बंदा स्ट्रक्चर बनवाना चाहता है वो मेरी वीडियो देख के अपने किसी वेल्डर को दिखाए, ठीक है जी। उससे उस तरह का काम करवा सकता है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इस पूरे जो मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया है, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है। अब जिस भाई से मर्ज़ी जो है आप ये वीडियो दिखा के उससे ये फ्रेम बनवा सकते हैं, ठीक है जी। जगह चेंज हो सकती है लेकिन फार्मूला ये रहेगा, ठीक है जी। जो गार्डर हैं वो जोड़ उनका सेंटर वाले गार्डरों के ऊपर आना चाहिए, ठीक है जी, ताकि किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना इसमें रहे। क्योंकि जैसे जब हम गार्डर को जोड़ लगाते हैं ना सेंटर में, ये गार्डर जो है फुट में 1.67 kg वज़न होता है इसका, तो इसमें इतनी ताकत नहीं होती भी इसको सेंटर से हम जोड़ लगाएँ, ठीक है जी। अगर जोड़ लगाएँ तो फिर सेंटर में हमें प्लेट रखनी पड़ती है, जो कोई एंगल का पीस रखना पड़ता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। फ्रेम इतने पैसे लगा के बंदा एक फ़्रेम बनाए तो वो खूबसूरत भी ना लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो घर वाला बंदा हमसे कह रहा था भी यार ये जो है ये लगा हुआ है फ्रेम तो ये खूबसूरत तो लगेगा जी। बिल्कुल जी, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। दूर से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और माशाल्लाह वो वाला फ्रेम भी है जो वो भी मैंने लगाया माशाल्लाह। ये इस फ्रेम से 1 हफ़्ता पहले लगा है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करनी है यूट्यूब पे, ठीक है। मिलते हैं जी अगले प्रोजेक्ट में, अल्लाह ने के पान।